आज कंचन नगर दोराई जो पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ की मस्जिद के एक पेश इमाम साहब हैं, उनकी किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी है रात की 3 बजे, जो पुलिस के लिए भी एक चुनौती हो गई है, क्योंकि अज्ञात लोगों ने की हत्या और उनके कोई ऐसी दुश्मनी भी नहीं थी मौलाना साहब के, क्योंकि ये ईद पे बाहर गए हुए थे अपने राज्य में मुरादाबाद। अब पुलिस भी इसमें काम कर रही है और मुस्लिम समाज के लोगों में भी अपने एक धर्मगुरु की हत्या करने पर आक्रोश है कि किसने भी की हो हत्या, कोई भी मुलजिम हो, गलत हुआ है। पुलिस थाना रामगंज के इलाके में एक मौलवी मोहम्मद माहिर सन ऑफ मोहम्मद असलम, जिनकी उम्र 32 साल है, जो मदनी मस्जिद कंचन नगर में रामगंज के थाना एरिया में आती है, वहाँ पर मौलवी थे, जिनको रात के वक्त सोते वक्त कोई 3 हमलावरों ने, जैसा कि उनके प्रत्यक्षदर्शी पास में बच्चे सो रहे थे वो बता रहे थे, और हमला करके चोट मारकर भाग गए। चोटों की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। SHO और टीमें जो हैं गठित कर रखी हैं। MOP अपनी साइबर सेल सब लगे हुए हैं, आसपास जो भी फुटेज हैं वो लिए जा रहे हैं, और अन्य जो भी हमारे साधन हैं जो टेक्निकल सर्वेलेंस के, उनको इस्तेमाल किया जाएगा, और टीम्स भी गठित की जा रही हैं। बॉडी मोर्चरी शिफ्ट कर दी गई है, पोस्टमार्टम के लिए तैयारी हो रही है। तो ये कुल मिलाकर एक तरह से ब्लाइंड मर्डर है, नामजद नहीं है, लेकिन यही है कि 3 आदमी हमलावर थे, तो उनकी पहचान की जा रही है, कोशिश की जा रही है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाए। तो कोई कारण सामने आया? देखिए, कारण अभी अपरेंट कोई सामने नहीं आया, मोटिव कुछ ना कुछ होता है, लेकिन अब इनसे बात की जाएगी, और जांच अधिकारी को SHO को मैंने कहा है कि इनसे फुर्सत में बैठ के कुछ अपने डिपार्टमेंट के आदमी भी लगाए हैं, जो इनके बीच में बैठकर असल बात, आपस में कोई इनका मनमुटाव था, कोई और इशू था, कोई मुद्दा था, तो उसकी भी हम पड़ताल करेंगे, ताकि वो उसको भी हम देखें कि, क्योंकि मर्डर में कोई न कोई मोटिव अवश्य होता है, उस मोटिव को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। आज कंचन नगर दोराई जो पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ की मस्जिद के एक पेश इमाम साहब हैं, उनकी किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी है रात की 3 बजे, जो पुलिस के लिए भी एक चुनौती हो गई है, क्योंकि अज्ञात लोगों ने की हत्या और उनके कोई ऐसी दुश्मनी भी नहीं थी मौलाना साहब के, क्योंकि ये ईद पे बाहर गए हुए थे अपने वतन पे, अपने राज्य में मुरादाबाद। अब पुलिस भी इसमें काम कर रही है और मुस्लिम समाज के लोगों में भी अपने एक धर्मगुरु की हत्या करने पर आक्रोश है कि किसने भी की हो हत्या, कोई भी मुलजिम हो, गलत हुआ है, किसी भी कारण रहा हो। तो इसके लिए अभी सभी लोग आए हैं, दोराई कंचन नगर के क्षेत्र के लोग आए हैं, तो हमने SP साहब से, अधिकारियों से बात की है, उन्होंने कहा हमने टीम गठित कर दी है और हम जल्दी CCTV कैमरा देख के और जितने भी मुलजिमान हैं उनको गिरफ्तार करेंगे, और मौलाना साहब के परिवार के लोग इनके वहाँ से आ रहे हैं, उनके आने के बाद में हम आगे की कार्रवाई करेंगे। मौलाना साहब का क्या नाम था? हाफिज मोहम्मद माहिर जी। अब ये तो कैसे कर सकते हैं, मौलानाओं की तो कोई दुश्मनी होती नहीं है, वैसे ये तो समाज सेवा का काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, तालीम देते, शिक्षा देते हैं। लेकिन अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्यों किया, इसके अंदर फैक्टर बहुत आते हैं, कोई लूट का कारण हो सकता है या और कोई कारण हो सकता है, प्रॉपर्टी का कारण हो सकता है, जो भी है वो पुलिस की जांच में ही सामने आएगा, हम कुछ नहीं कह सकते इसमें। आज आप मिले हैं, किस तरीके का आश्वासन? नहीं, अच्छी बात की है SP साहब ने, पॉजिटिव बात हुई है, और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल कार्रवाई करूंगा। मर्डर होता है, 302 ही है वो, मर्डर हुआ है, और इन्होंने CCTV कैमरा में भी कुछ बातें देखी है, वो कैसे आए हैं, अब किधर से आए हैं, कौन सी इलाके से आए हैं, ये सब इन पुलिस की जांच का विषय है। हमने इनको कहा समय पे जांच करो, जल्दी जांच करो और न्याय मिलना चाहिए। ये है कि जल्द से जल्द इस पर जो है कार्रवाई हो, और जो भी हो, हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जो भी आदमी हो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो जिसने ये कार्रवाई की है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, हमारी यही मांग है, और इसीलिए हम यहाँ हाजिर हुए हैं। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कंचन नगर के अंदर तकरीबन रात में 2:30 से 3 बजे के बीच में
उनको मर्डर कर दिया जाता है। नकाबपोश लोग आते हैं 3 शख्स और मदरसे के बच्चों को डराया जाता है। फिर उसके बाद जो है ये घटना अंजाम दिया जाता है और लकड़ियों से, सरिये से और चाकुओं से उन पर वार किया जाता है और उनको मर्डर कर दिया जाता है। बच्चों से आपकी बात चला हुई, क्या हुआ घटना? जी, बच्चों से बात हुई आपकी? बच्चों से बात हुई, बच्चे डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो तो अभी तक पानी तक नहीं पी रहे हैं इसी डर से। जाहिर सी बात है उनके सामने अगर मर्डर हो तो उसको कैसे कुछ खाना पीना अच्छा लग सकता है। और बच्चों से फिर भी पूछताछ की जा रही है, वो कह रहे हैं हमारे समझ में नहीं आ रहा और वो नकाबपोश थे और हम उनको बिल्कुल नहीं पहचान सकते। मौलाना साहब के कितने टाइम हो गया वहाँ पे? उनको 8-9 साल हो चुके हैं वहाँ पे तालीम देते हुए और वहाँ नमाज भी पढ़ाते हैं और वहाँ बच्चों को पढ़ाते भी हैं। कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है? वो मुरादाबाद के हैं, हाफिज माहिर रजा उनका नाम है। कितने साल के हैं लोग? तकरीबन 25 से 27 साल के बीच उनकी उम्र है। अभी क्या हुआ? आप कहाँ पर आए हो आप लोग? अभी हम लोग कलेक्ट्री में आए हुए हैं इसलिए कि भाई हम लोग उनके लिए इंसाफ चाहिए और जो भी हो जल्द से जल्द हो, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। आज हमारी ये हालात है कि मस्जिद के इमाम तक हिफाजत में नहीं है। जब मस्जिद के इमाम हिफाजत में नहीं है तो आम इंसान कैसे हिफाजत में रहेगा? जो हमारा धर्म गुरु है, जो हमारे तालीम देते हैं, जो हमें जो है अच्छी राह दिखाते हैं, हमें इस्लाम के तरीक़े पर चलने का सिखाते हैं, और वही लोग आज जो है महफूज नहीं है तो दुनिया में कोई भी इंसान महफूज नहीं है। और अगर इस मामले में हम अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो किस पर उठाएंगे? इसलिए हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द इस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाए और जिन्होंने भी ऐसा किया हो, किसी भी धर्म का हो, उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। चाहे किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको जेल के अंदर डाला जाए। यही हमारी मांग है। आपका नाम?